brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस साजिश के पीछे छिपे विदेशी कनेक्शन बेनकाब हो रहे हैं। खुलासा हुआ कि ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आतंकी उमर और शाहीन किसी साधारण गिरोह का हिस्सा नहीं थे, बल्कि तुर्की में बैठे एक रहस्यमयी हैंडलर के इशारों पर काम किया जा रहा था। कोड नेम से संचालित इस टेरर ऑपरेशन की डोर विदेश से खींची जा रही है। वहीं से इस खूनी साजिश का प्लान तय किया जा रहा था। लेकिन सवाल अब सिर्फ इतना है कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने दिल्ली में दहशत फैलाने की साजिश रची और विदेशी धरती पर बैठकर देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया। सूत्रों के अनुसार 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में अब अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन निकलकर सामने आया। शुरुआती रिपोर्ट में धमाका स्थानीय रूप से देखा गया था, मगर आगे की छानबीन में इस मामले में तुर्की और पाकिस्तान से तार जुड़ते दिखे। मुख्य आरोपी आतंकी मोहम्मद उमर नबी पर घटना का सीधा शक है। उसके फोन लैपटॉप से मिलने वाली जानकारियां केस को नई दिशा दे रही हैं। एजेंसियां इस मामले से जुड़े हर पहलू की तकनीकी और नेटवर्क वाइड जांच कर रही थी। ये धमाका और साजिश दिल्ली की जनता और पीड़ित परिवारों के लिए बेहद संवेदनशील और परेशान करने वाला मामला साबित हुआ। दरअसल 10 नवंबर की शाम लगभग 6:58 पर लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां और मेट्रो के सिग्नलिंग सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना में रिपोर्ट के अनुसार 12 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरू में इस धमाके को किसी तकनीकी खराबी या गैस लीकेज के रूप में देखा गया था, पर फोरेंसिक अवशेष मिलने के बाद इसे आतंकी हमला माना गया। जांच में सामने आया कि आतंकी उमर अंकारा में बैठे एक हैंडलर से संपर्क में था, जिसका कोड नेम उकासा बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये हैंडलर जैशे मोहम्मद से संबंध रखता है और विदेश से निर्देश, आर्थिक और रणनीतिक मदद मुहैया कराता है। इस खुलासे के बाद तुर्की ने मीडिया रिपोर्ट्स पर आपत्ति जताई और कुछ खबरों को झूठा बताया। फिर भी एजेंसियां इन सूत्रों की जांच कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कड़ी के संबंध और तुर्की की जांच अब केस का अहम हिस्सा बन गए। जांचकर्ताओं का मानना है कि उकासा असल पहचान नहीं बल्कि एक कोड नेम हो सकता है। अरबी में उकासा का अर्थ मकड़ी भी होता है। इसी कोड नेम के जरिए हैंडलर ने कथित रूप से नेटवर्क गतिविधियों और फंडिंग को संचालित किया होगा। मोबाइल और डिजिटल गैजेट की फॉरेंसिक जांच से मिली चैट हिस्ट्री इस कनेक्शन की सबसे बड़ी कड़ी मानी जा रही। बड़ी बात यह है कि आदेश, टाइमिंग और टारगेट किए गए क्षेत्रों के निर्देश वहीं से आए थे। तो कुल मिलाकर तुर्की का और पाकिस्तान का कनेक्शन यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें, जांच में आतंकी उमर के फोन और लैपटॉप से एनक्रिप्टेड मैसेंजर सेशन की चैट हिस्ट्री मिली। एजेंसियां मानती हैं कि इसी ऐप के जरिए उकासा और उमर के बीच लगातार बातचीत हुई और ऑपरेशन रिलेवेंट निर्देश तुर्की से उकासा ने ही उमर को दिए। तो अब भले ही तुर्की ये दावा करे कि ये सारी बातें गलत हैं और मीडिया इसे गलत तरीके से पेश कर रही है, लेकिन अब तक जो जांच में सामने आया है, इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तुर्की में ही बैठा है और वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद से सीधे संपर्क में। तो इन आधार पर तुर्की और पाकिस्तान के तार इस आतंकी धमाके से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।